हाँ तो दोस्तों फिर से स्वागत है झारखंड वाला 99 पर। दोस्तों आज हम कोटा पढ़ रहे हैं। कोटा क्लास 1 to 5 के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं झारखंड सहायक आचार्य का। तो दोस्तों आपका डिमांड था कि डींडा ढुआनी के विषय में बता दीजिए, तो दोस्तों उसी को लेके आए हैं और बात करेंगे दोस्तों टोटल का टोटल ट्रिक से। तो दोस्तों हम आते हैं सबसे पहले ये डींडा ढुआनी जो है दोस्तों वो है आपका पद साहित्य। पद साहित्य कहने का मतलब ये है दोस्तों, पद का मतलब होता है पद, समझ लीजिए आप पोयम। क्या समझ लीजिए? पोयम। प से पद और प से हो गया आपका पोयम, ये हो गया आपका पोयम। तो दोस्तों पोयम है और पोयम टोटल का टोटल आपको पोयम दिखाई पड़ेगा किसमें? तो ये डींडा ढुआनी। और डींडा ढुआनी एक ही है लेकिन इसको 6 पार्ट में बांटा गया है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं टोटल ट्रिक से कि ये जो है क्या है, पोयम है, क्या है, कविता है। ये किसमें? डींडा ढुआनी में। अब आते हैं कि डींडा ढुआनी में जो है दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है। तो डींडा जो है मतलब दो होता है। तो दो चीज़ क्या क्या होता है समझ बताते हैं दोस्तों। डींडा यदि ये हर्षय से है, डींडा हर्षय से है तो इसका मतलब होता है जिस लड़का का या लड़की का शादी नहीं हुआ है उसको बोलते हैं डींडा। जैसे आपका शादी नहीं हुआ था तो आपको डींडा कहा जाता था, अभी भी नहीं हुआ है तो डींडा आपको कहा जाएगा। जिनका भी शादी नहीं हुआ है चाहे लड़का या लड़की उसको बुलाता है डींडा। कहता है ना उसका शादी हुआ या डींडे है तो हो गया डींडा हो गया, तो वो उसको कहते हैं डींडा। अच्छा ढुआनी मतलब होता है दुख, क्या होता है? दुर्दशा, क्या होता है? रोना होता है, रोना। तो मिला जुला के ये हो गया। लेकिन ये दोस्तों ये हर्षय के मतलब बताए थे, लेकिन ये वैसा नहीं है। ये क्या है? दीर्घय से है। तो दीर्घय का डींडा है, इसका मतलब हो गया जन्म स्थान। क्या हो गया दोस्तों? जन्म स्थान हो गया, जन्म स्थान। डींडा मतलब क्या हुआ? जन्म स्थान। अच्छा ढुआनी मतलब होता है रोना या फिर क्या होता है? दुर्दशा। ठीक है, दुर्दशा। ठीक है, ये स्थिति परिस्थिति है ना, दशा और दुर्दशा ये सब होता है। तो इसका मतलब हुआ जन्म स्थान का रोना या जन्म स्थान का दुर्दशा। तो जन्म स्थान जहाँ पर आपका जन्म हुआ है कैसे रोएगा आदमी। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मान लीजिए आपका घर है और घर से आपको को हटा दिया, घर से आपको उठा दिया, तभी तो आप रोइएगा। तो दोस्तों यही कहानी है, इस पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे याद करेंगे, सब ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं, अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो सबसे पहले डींडा ढुआनी का मतलब आप जो समझ गए होंगे। डींडा ढुआनी का मतलब क्या होता है कि क्या होता है? जन्म स्थान का रोना या जन्म स्थान का दुर्दशा। तो दोस्तों आज टोटल जो हम याद करेंगे, आपको आ जाना है मेरा घर। जन्म स्थान मेरा कहाँ हुआ है उस पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जन्म स्थान का बात चल रहा है यहाँ पे। तो जन्म स्थान यानी मेरा घर आ जाना है, आपकी टोटल चीज़ें याद हो जाएगी। ठीक है, आने के लिए तैयार है? तो यार तैयार हो जाइए। चलिए अब बताइए लिखोइया। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मेरा गांव आइएगा तो मैं बार बार आपको बताता हूं कि एक बंसीधर महतो थे, वो मर गए। वो माय डियर आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी थे मेरे गांव के। तो वो जो बंसी यानी कि बंसीलाल बंसी जो है, हर बार हम बताते हैं। तो मेरे गांव आइएगा तो उसका तो नाम चलेगा ही। तो कहने का मतलब है लिखवैया कौन हाथ, डींडा ढुआनी के लिखवैया कौन हाथ। तो हो जाएगा दोस्तों बंसीलाल बंसी, चूंकि वो मेन आदमी जो मर गए लेकिन मेन आदमी थे। हो गया। दूसरा है भूमिका लेखक। अब भूमिका लेखक एगो हीरो ये तो दूसरा हीरो हम। तो दूसरा जो है भूमिका, जमीन को संभालने वाला कौन है? हम है गांव के लिए। तो अकेले, ठीक है। और कहाँ का आदमी? हम है झारखंड का आदमी है, मतलब पूरे आपके घर भी जा सकते हैं, मेरे घर भी आ जाइएगा। तो अकेले क्या? झारखंड। अकेले मतलब एके, क्या हो गया? एके झा। क्या हो गया दोस्तों? एके झा। ये क्या हो गया? भूमिका लेखक। मतलब पूछा जाएगा कि डींडा ढुआनी के लिखवैया कौन हाथ, तो हो जाएगा बंसीलाल बंसी। लेकिन यही पूछ देगा भूमिका लिखवैया कौन हाथ, तो हो जाएगा आपका एके झा। ठीक है, यानी बंसीधर महतो जो मर गए वो लेखक हो गए और हम अकेले हैं झारखंड का, तो हो गए क्या? एके झा। क्या? जमीन को संभालने वाला भूमिका लेखक। तो ये हो गया। तो दोस्तों ये हो गया होगा आपको याद। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। रचनाकार प्रकार। तो दोस्तों जब आप मेरे घर आइएगा, मैंने बताया कि आपको मेरा घर आना होगा, तो रचनाकार तो हमको मैनेजमेंट करना होगा, यानी कि प्रबंध करना होगा, आपके लिए व्यवस्था करना होगा। ठीक है, क्या करना होगा? व्यवस्था करना होगा, यानी प्रबंध करना होगा। तो दोस्तों ये जो होगा रचनाकार प्रकार जो होगा वो किस प्रकार का है? तो ये हो जाएगा प्रबंध का। चूंकि आप आइएगा तो आपके लिए हम क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे। क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे। दोस्तों याद रहेगा, आप आइएगा तो हम आपके लिए क्या करेंगे? प्रबंध करेंगे। तो ये हो जाएगा प्रबंध
करेंगे काव्य। और ये काव्य जो होता है दो प्रकार का होता है, इसमें हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है रचनाकार, रचनाकार ये जो रचना है वो किस टाइप का रचना है, किस प्रकार का रचना है, तो हो जाएगा प्रबंध काव्य हो जाएगा। याद हो गया होगा दोस्तों। आप आइएगा तो हम क्या करेंगे आपके लिए, प्रबंध करेंगे। अब बढ़ते आगे। आगे ये है दोस्तों कि बताइए पहला प्रकाशन। तो पहला प्रकाशन देखिए, मेरा गांव बड़ा बदमाश है, आइएगा सोच समझ के आइएगा। आइएगा तो आपको बांध देगा, क्या करेगा, बांध करेगा। और जानते हैं लुथुदा लुथु तक बोलता है, तो बोलने भी जाता है तो थलाता है थोड़ा, तो बोलेगा क्या, बानबे बानबे, आई लो बे बानबे बानबे। तो बानबे क्या हो गया, बानबे। जब आइएगा मेरा गाँव तो आपको क्या कर देगा आदमी, बांध देगा। और दूसरा आदमी कहेगा बानबे बानबे, बाहर से आई लो बे, तो ठीक है ऐसे कहेगा। तो बानबे यानी पहला प्रकाशन हो गया 1992। अब जब बांध देगा तो आप कहेगा कि सब क्या करेगा, सब छोटा मोटा गुंडा है, आप तो डरिएगा नहीं, क्योंकि गांव से कौन डरता है। तो दोस्तों आपको लगेगा बहुत मजा आएगा, बहुत मजा को इंग्लिश में बोलते हैं नाइस। क्या बोलते हैं, नाइस। यानी दूसरा प्रकाशन होगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका क्या होगा, नाइस। यानी कि 1900 क्या हो जाएगा, 2019। नाइस मतलब 19, नाइस मतलब 19, 2019 याद रहेगा दोस्तों। यानी पहले आइएगा तो आपको कहेगा बानबे बानबे, यानी कि बांध देगा, 1992 हो गया। दूसरा प्रकाशन है वो क्या होगा, नाइस, यानी कि 19, नाइस से बना 19, यानी कि 2019 दोस्तों। दूसरा प्रकाशन 2019 किसका, तो दोस्तों डींडक डवानी का। दोस्तों किसने लिखा है, तो बंसीलाल बंसी लिखा है। अच्छा, इसका जो भूमिका लिखी है कौन है, तो हो गया मैं एक झा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसका मुख्य पात्र, आप लोग कह रहे थे सर मुख्य पात्र के विषय में आप कुछ बता नहीं रहे हैं, तो दोस्तों मुख्य पात्र के विषय में मैं बताता हूं आप लोगों को कि आखिर इसका कौन कौन है। मेरे गांव आइएगा दोस्तों तो आपको याद रख लेना है, पेड़ पौधा के विषय में याद रखना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो है देहात में रहता हूं और वहां पर पेड़ पौधे हैं, जंगल है और बहुत ही आपको मजा आने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो कीमती पेड़ है अभी तो पूरा रुपया देता है, क्योंकि वो उसका फल लीजिए, फूल लीजिए, पत्ता लीजिए, है ना, डाली लीजिए, जितना तक कि जड़ तक लीजिए, सब मूल्यवान होता है। ठीक है, किसका होता है दोस्तों, महुआ का। किसका होता है, महुआ का। तो इसका जो पात्र है, पहला पात्र मेन पात्र है, वो कौन है दोस्तों, महुआ। ठीक है, पेड़ पौधा क्या रखना है दोस्तों नाम। चलिए दूसरा, मेरे गांव में क्या है, करमा एक पेड़ है। करमा में बता दूं दोस्तों, रियल बताता हूं, मेरे गांव में जो है जहां पर अखड़ा लगता है वहां पर एक करम का पेड़ है और वो बहुत बड़ा पेड़ है दोस्तों। बताया जाता है कि 300 साढ़े 300 साल पहले क्या हुआ था कि हम मेरे गाँव की महिलाएं जब करम पर्व कर रही थी तो रात को गाड़ दी थी, और जब सुबह गई तो वो करम का पेड़ में पत्ते आ गए थे तो उसको छोड़ दिया गया कि इसको ऐसे ही रहने दीजिए। लास्ट में वो जो है क्या हुआ कि वो करम का पेड़ बहुत बड़ा हो गया। आज के दिन में मेरे गांव में जो जितने भी जंगल है उसमें सबसे बड़ा जो पेड़ है वो मेरे गांव के अखड़ा का है, और वो क्या है, कर्मा है। कौन है, करम का पेड़ है। तो वो हो गया कर्मा। मैं बता देता हूं कि आपको पेड़ पौधा का नाम याद रखना है। दूसरा याद रखिएगा, सूगिया। क्या रखिएगा दोस्तों, सूगिया। तो दोस्तों सूगिया क्या है हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर करम पेड़ लगा ना तो वहाँ पर सूगा लोग रहती है। सूगा कहने का मतलब है तोता। ठीक है, हिंदी बोलते हैं तोता। ठीक है, तो तोता होता है। तो दोस्तों आप भी अच्छा बोलते हो, कोई अच्छा बोलता है तो सूगा कहा जाता है। तो ये जो है सूगिया है, सूगिया। तो याद रखा होगा, पेड़ पौधा का नाम याद रखना है। पहले याद रखना है महुआ, दूसरा रखना है कर्मा, है ना, और मेरे गाँव का ये पर चल जाना है डायरेक्ट। जहाँ डींडक डवानी बात आएगा सीधे मेरा गाँव पहुँच जाना है, मेरा घर पहुँच जाना है। ठीक है, तो हो गया ये। और उस करम में कौन रहता है, सूगा रहता है। अच्छा, यहाँ पर जो है जंगल है दोस्तों, मैंने पहले बताया कि मेरे गांव में क्या है, जंगल है, जंगल। और जंगल से बन गया जगन। क्या बन गया, जगन। याद रहेगा दोस्तों, 4 मुख्य पात्र है और इसी से क्वेश्चन बनेगा और आएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे। अब दूसरा के जो है अन्य पात्र भी है, लेकिन ये पूछा नहीं जाएगा, फिर भी आप जान लीजिए कि क्या है। सो वो अन्य पात्र में क्या है। तो दोस्तों अन्य पात्र में आपका मेरे गांव में आइएगा ना तो ठेकेदार बहुत मिलेगा। कोई जो है रोड का ठेका करेगा, तो कोई जो है घर का ठेका करता है, ठेकेदार बहुत मिलेगा। तो ये अन्य जो है पात्र है। अच्छा, जमींदार, किसी के पास कम जमीन नहीं है। ठीक है, मेरे पास भी बहुत सारा जमीन है दोस्तों, मजाक नहीं करता हूँ, बहुत सारा जमीन है। तो मेरे गांव में सब आदमी के पास एक से एक जमीन आपको मिलेगा। तो ये क्या है, जमींदार और ठेकेदार दोनों मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मजाक कर रहा हूँ याद करने के लिए आपको। ठीक है, उतना जमीन नहीं है, काम भर है। तो कहने का मतलब है ठेकेदार और जमींदार भी
ही जो है इसका अन्य पात्र में है, इसका भी भूमिका है, लेकिन उतना नहीं है जितना चारों का है, पेड़ पौधा का है। सबसे पहले बताया, क्या बताया था आपको? महुआ। दूसरा में क्या बताया? कर्मा। तीसरा में क्या बताया? कर्म में कौन रहेगा? तो वो रहेगा सूगिया। और चौथा मेरे गांव में किससे भरा हुआ है? जंगल से, यानी कि जगन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं शीर्षक का अर्थ। शीर्षक का क्या अर्थ है? तो दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया कि जैसे है डींडाक। डींडाक मतलब होता है जन्म स्थान, जहाँ मेरा जन्म हुआ है उसको क्या बोलेंगे? डींडा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डींडा। तो डींडाक मतलब हो गया जन्म स्थान। आज डवानी। डवानी मतलब होता है, क्या होता है दोस्तों? रोना होता है। क्या होता है? रोना होता है। फिर क्या होता है? दुर्दशा होता है। फिर दशा होता है। दशा, रोना, दुर्दशा, यानी कि जो आपका प्रॉब्लम्स है, पूरी दुखी है आप, पूरा मतलब आपका स्थिति परिस्थिति खराब है, तो क्या कहलाएगा? वो डवानी कहलाता है। ठीक है, नहीं कहता हाल चाल आपका खराब हो गया तो वो कहलाता है डवानी। तो हो गया, इसका मतलब हो गया जन्म स्थान का रोना, या जन्म स्थान का दशा, या जन्म स्थान का दुर्दशा। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जन्म स्थान जो है जहां आप रहते हैं उसका दुर्दशा कैसे खराब होगा, यानी आप इतना परेशान हो जाइएगा कि आपको वहां पर छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको उस जगह से आपको हटा दिया जाएगा। तो उसके लिए होता है आपका जन्म स्थान का क्या हो जाएगा? रोना या दुर्दशा कहलाएगा। तो ऐसे ही यहां पर हुआ है दोस्तों। अब आते हैं कि याद करना है, पहले याद कीजिए, पूरा स्टोरी भी हम बताने वाले हैं। अब बताते हैं दोस्तों कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो स्टोरी बताया गया है ये 6 पार्ट में बांटा गया है। 6 पार्ट में बताया गया है। इस स्टोरी को 6 पार्ट में बताया गया है। ठीक है, 6 खाना में इसको तैयार किया गया है स्टोरी को। दोस्तों देखा, आपको बताते हैं हम किस टाइप का ये है। तो सबसे पहले है डींडा। क्या है? डींडा। तो दोस्तों सबसे पहले है डींडा, उसके बाद है, तो दोस्तों सबसे पहले जो हम लोग को पढ़ना है वो है डीडा। डीडा पढ़ना है, यानी कि डीडा। तो दोस्तों मैं पहले याद कराता हूँ, बाद में बात करेंगे। पहले है डीडा। डीडा, जिससे मेरे गांव आइएगा तो डींडा डवानी में सबसे मेन चीज़ क्या है? डीडा, यानी मेरा निवास स्थान के लिए आइएगा। दूसरा क्या है कि सपून। अब आइएगा तो आपको लगेगा सपना सपना, आप कहिएगा काश मेरा भी गांव ऐसा होता, मेरे ही गांव जो ऐसे ही जंगलों से भरा रहता, ऐसे पेड़ पौधों से भरा रहता, ऐसे जो है पंछियों से भरा रहता, तो आपको सपना नजर आएगा। क्या आएगा? सपना। सबसे पहले मेरा डीना आइएगा, उसके बाद सपना आएगा, यानी कि सपून हो जाएगा। ठीक है। तीसरा जो है आप भूल जाइएगा, क्या भूल जाइएगा? डहर। क्या भूल जाइएगा? डहर। ठीक है। चौथा आप आ जाइएगा तो मार हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि आपका तो इंतजार कर रहा है लोग, ठीक है, देखने के लिए, मारने के लिए नहीं, देखने के लिए। तो आप आ जाइएगा तो मार हो जाएगा, यानी हुलस्थुल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चौथा हुलस्थुल। पांचवा पोहा। पोहा मतलब क्या होता है कि किसी का जो है पेड़ पौधा का जो ऊपर वाला पोर्शन नहीं होता है, जैसे पेड़ है पौधा है, सपोज करो ये पेड़ है पौधा है, इस टाइप से है, इस टाइप का ये पौधा है। अब इसमें जो है छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पत्ते निकल रहे हैं दोस्तों। तो इसको जो है तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पोहा। पोहा पौधा का जो है नया नया आर्क जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं? पोहा बोलते हैं दोस्तों। तो कहने का मतलब है कि आप जो है देखिएगा कि जब आप आइएगा तो पुराना पत्ता वगैरह नहीं दिखेगा। अब जब आइएगा तो जो है आपको देख के मेरी जो प्रकृति है वो भी खुश हो जाएगी, और वैसी स्थिति में नए नए पत्ते निकल जाएंगे। क्या हो गया? नए नए पत्ता, यानी कि पोहा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोहा। अब आते हैं आगे। अच्छा दोस्तों आप देखिएगा तो क्या गए, आपका गांव है कि घर है कि क्या है जी? एकदम खंडहर है। खंडहर मतलब कहने मतलब खंडार। खंडार को बोलते हैं खंडहर। खंडहर क्या होता है समझ लीजिए कि जैसे कोई पहले जो है क्या कहते हैं बना हुआ था, बहुत अच्छा मकान बना हुआ था, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना हुआ था। अब क्या है से कहा जाता है ना, बना बाप का बिगड़ा बेटा। पहले जो है बहुत काम करते थे उनके पिताजी या दादाजी, अब क्या है उनके बेटा लोग दारू उरू पी रहा है, तो वैसी स्थिति में बिगड़ गया है। अब बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिए थे, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं रहा। अब क्या है वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं, सियार भालू है ना, चराई चिनगनी बहुत रहता है। अब वहाँ पर क्या बना दिया है? घर को घर नहीं रहा, आदमी अब रहना ही छोड़ दिया। वो क्या बन गया? खंडहर बन गया। क्या बन गया? खंडहर। वो जंगल में आइएगा ना तो खंडहर आपको दिखाई पड़ेगा, तो लास्ट में खंडहर हो गया दोस्तों। याद हो गया होगा। तो दोस्तों इसको 6 पार्ट में बांटा गया है। डींडा डवानी। डींडा डवानी में डींडा सबसे पहले आएगा तो डीरा हो गया। दूसरा आप आइएगा तो पूरा सपना नजर आएगा तो हो गया सपून। तीसरा जो आइएगा तो आपको भूल जाइएगा, क्या भूल जाएगा? डहर भूल जाएगा। चौथा है दोस्तों एकदम आप आ जाइए तो लड़ाई हो जाएगा, मार हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? हुलस्थुल हो जाएगा। क्या होगा?
होगा हुलस्थुल। पांचवा जो है दोस्तों, आपका जो आपको देख के जो पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे पौधे हैं, उसका जो पत्ता है ऊपर वाला पत्ता आपको जो अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ऊपर वाला पत्ता, नया नया पत्ता, तो ये हो जाएगा पोहा, इसी को बोलते हैं पोहा। अच्छा, आप जब जाने लगेगा बोलिएगा लास्ट में कि ये क्या है, आपका घर और गांव नहीं है, ये क्या है, एक खंडहर है। क्या है? खंडहर। तो ये है खंडहर। तो याद रह गया होगा, इसको 6 पार्ट में बांटा गया है दोस्तों। अब दोस्तों इसको हम लोग बात करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं एक एक करके। यानी कि दोस्तों आपको मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहले मैं शॉर्ट स्टोरी बताता हूं कि सबसे पहले क्या है, जगन का बात आता है। किसका बात आता है? जगन। तो जगन जो है एक जो बोकारो गांव है, बोकारो शहर में, बोकारो में क्या है कि जगन रहते हैं और वो जो है एक क्रांतिकारी होते हैं। वो क्या करते हैं कि पहले के ज़माने में जो होता था, यानी कि जब देश आज़ादी हो गई उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे दिखाई पड़ा, क्या दिखाई पड़ा? विस्थापन दिखाई पड़ा। कैसे कैसे विस्थापन दिखाई पड़ा? तो दोस्तों हुआ क्या कि जगन देखते हैं कि जो बाहर के हैं, ठीक है, फिरंगी लोग आते हैं और फिरंगी लोग आने के बाद क्या होता है कि पूरा तहलका मचाते हैं। तो वैसी स्थिति में बाहर के फिरंगियों को, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, भगाने का काम किए। वो भाग गए। भागने के बाद जो है ये सब सोचे कि बहुत अब अच्छी तरह से हम रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? बाहर के लोग आए, जो जमींदार थे, ठेकेदार और जमींदार आए। और आने के बाद क्या होता है कि उस बोकारो में वहाँ पे कारखाना बैठ जाता है। कारखाना में लोगों को बहुत उम्मीद होता है यहाँ पे कि जगन को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद होता है कि अब क्या होगा कि सब मतलब जो है ये बहुत ज़्यादा डेवलप करेगा। हालांकि कारखाना जो खोलने वाले जमींदार ठेकेदार थे, उन लोगों को जो है उल्लू बनाने के पहले काम किए थे कि वो चाह रहे थे कि इस सब को जो है बेवकूफ़ बना के वहाँ पर जो है हम लोग कारखाना खोलेंगे। इसलिए जो है तरह तरह के जो है आश्वासन दिए थे। साथ ही साथ क्या हुआ था कि लोग जब आए तो गाँव देहात का आदमी जब देखे गाड़ी उड़ी आ रहा है तो एकदम पूरा दौड़ने लगे कि अब क्या होने जा रहा है, इससे होगा वैसे होगा। बहुत तरह तरह के बात बोलने लगे कि अब ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है, कल्पना करने लगे आदमी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऐसा हुआ नहीं। ऐसा हुआ क्या कि यहाँ पर बैठ गया कारखाना। अब कारखाना होने के बाद देखते हैं, आप देखे होंगे दोस्तों, जब भी कारखाना कहीं पर बैठता है यानी कारखाना खुल जाता है तो होता क्या है कि वहाँ पर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। कुछ लोगों को वहाँ पर काम तो मिल जाता है, लेकिन बहुत ऐसे आदमी क्या होते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। और ऐसा होती है कि यहाँ पर विस्थापन की समस्या हो जाती है। अब कहिए विस्थापन की समस्या क्या हो जाती है? आप कारखाना आपके गाँव भी खुला होगा तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर आप चाहकर भी आप नहीं रह सकते। कारण क्या है कि वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। वहाँ का वातावरण जो है पूरा मतलब खराब हो जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट पर भी असर पड़ता है। धुआं धुआं आपको नजर आएगा। तो इस प्रकार से इतना गर्म हो जाता है वातावरण कि आप रह नहीं पाइएगा और इस प्रकार से जो है प्रॉब्लम हो जाती है। इतना तक कि कारखाने वाले भी इतना परेशान करते हैं लोगों को कि आदमी छोड़ देता है वो अपना जन्म स्थान। तो पहले है डीडा। डीडा मतलब मैं बताया था जन्म स्थान। क्या होता है? जन्म स्थान। तो दोस्तों यहाँ पर जो है किनका जन्म हो जाता है डीडा में? तो सबसे पहले होता है जन्म हो जाता है यहाँ पे इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट में, वो हो जाता है महुआ का। तो यहाँ पे इनका जो है जन्म हो जाता है महुआ का। उसके बाद क्या करते हैं, इनको जो है जब सब गांव के वाले, जब कारखाना बैठ जाता है तो गांव वाले क्या करते हैं कि यहाँ से अपना गांव घर छोड़ के दूसरा जगह पलायन कर जाते हैं। कुछ लोगों को फायदा भी होता है, जैसे आपको मान लीजिए कारखाना बैठ रहा है, आपको अच्छा पैसा मिल गया, कहीं पर अच्छा जमीन आप ले लिए तो सेटल हो गए। लेकिन कुछ लोग जो है भटकने लगते हैं और पूरे जिंदगी भर भटकते हैं। तो वही जो है इनका स्थिति हुआ जगन का। जगन का क्या हुआ कि ये क्या है कि इनकी स्थिति खराब हो गई और इतना खराब हो गई कि वो जो है उनकी जन्म हो जाती है, एक बेटी होती है, उनका नाम होता है महुआ। उसके बाद जो है उसकी चिंता फिक्र में ये मर जाते हैं बेचारा कि जो है विस्थापन की समस्या हो गई। हालांकि वो क्रांतिकारी थे या, लेकिन फिर भी वो संभाल नहीं पाए। लेकिन अब क्रांतिकारी का बेटी जो हो जाती है वो हो जाती है महुआ। और महुआ जो है दोस्तों उसी प्रकार से क्रांतिकारी ये भी बन जाती है। ये भी जो है अपनी सेवा में लग जाती है, देश की सेवा में लग जाती है और चाहती है कि हम यहाँ के लोगों को जो है जो समस्याएं हो रही है, दिक्कत हो रही है और ये कारखाना के खुलने से हुआ है तो ये सब जो है हम लोग चलने नहीं देंगे। इस तरह के बहुत सारा उसके दिमाग में आता है जिससे कि जो है लोग विकास करें। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जो कारखाना वाले थे, जमींदार ठेकेदार, उनके पीछे लग जाता है। किसके पीछे लग जाता है? महुआ के पीछे। क्योंकि महुआ लड़की होती है, किसका लड़की होती है? जगन की लड़की होती है। अब क्या है, उनको कई बार मारने का भी कोशिश किया जाता है। वैसी स्थिति में क्या होता है, एक बार क्या है भाषण देने लगती है, ठीक है, भाषण दे रही तो होती है। उस समय क्या है कि ठेकेदार का ही जो, ये गांव का जो है, एक नहीं बोलते हैं किसी को जो है,
चमचा दोस्तों, ठेकेदार का चमचा जो है जब भाषण दे रही होती है महुआ, उस समय क्या होता है, पत्थर उठाता है, महुआ को मारता है और महुआ का जो ही लगता है वो जो है एकदम गिरने वाली होती है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी में एकदम चेंज नजर आता है। जैसे आप पिक्चर, पहले वाला पिक्चर में देखते होंगे कि क्या होता था कि एकदम हीरोइन को कोई क्या कर रहा है, किस प्रकार की इज्जत लूट रहा है या कुछ कर रहा है, तो वैसी स्थिति में क्या होता था कि एकदम हीरो डायरेक्ट तुरंत उसी समय पहुंच जाता था। उसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जब यहाँ पत्थर से चमचा जो होता था, किसका चमचा, ठेकेदार का चमचा, वो ठेकेदार का चमचा जो है पत्थर उठा के मारता है, किसको मारता है, तो ये मारता है आपका महुआ को। महुआ को जो ही लगता है वो जमीन में गिरती नहीं है, गिरने वाली होती है, उसी समय आ जाता है हीरो। कौन हीरो आ जाता है दोस्तों, कर्मा। और कर्मा उसको क्या कहते हैं, मतलब जमीन में गिरने नहीं देता है, उसके बाद अपना घर ले जाता है, इलाज करता है। इलाज करने के बाद क्या होता है दोस्तों, वो ठीक हो जाती है। अब ठीक होने के बाद क्या होता है, उसको बहन मान लेता है। ठीक है, बहन मान लेता है। किसको बहन मान लेता है, तो ये जो कर्मा है मान लेता है आपका महुआ को, और महुआ भाई मान लेता है, मान लेती है कर्मा को। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को भाई बहन हो जाते हैं। कर्मा भी बताता है कि जो है मेरे भी दुर्दशा ठीक नहीं है, एक दूसरे को जो है सपोर्ट करते हैं, और ऐसी स्थिति में वो दोनों मिलकर उलगुलान शुरू कर देते हैं। ऐसे ही स्थिति में जो होता है, एक बार क्या होता है कि कर्मा जाता है कहीं पर इसी तरह से मतलब क्या लोगों को बातों से ये करने के लिए, यानी कि भाषण वगैरह देने के लिए, और जब लौटने लगता है तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि एक नदी मिलता है। नदी के सामने एक महिला होती है जो कि विधवा होती है। वो अपने घर से परेशान होकर वो जो है नदी में जो है कूदना चाहती है और मरना चाहती है, और लास्ट में इतना ही नहीं, वो नदी में दौड़ भी जाती है, और दौड़ जाने के बाद वो मरना चाह रही थी। वैसी स्थिति में फिर से यहाँ पर फिल्मी स्टाइल दिखाया गया है, कर्मा का हीरो के रूप में दिखाया गया है कि कर्मा वहाँ पर चल जाता है और उसको वहाँ से निकालता है नदी से, और कहता है कि आपका क्या समस्या है, तो बताती है कि मैं विधवा हूँ और मेरे जो शादी हुआ है वो जमींदार के यहाँ हुआ है, लेकिन बहुत हमको वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता है। लास्ट में क्या हुआ होता है, वही विधवा से वो शादी कर लेता है कर्मा, और दोनों मिल जाता है, दोनों घर में रहने लगता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर दो नहीं तीन एक्टर आ जाते हैं। एक हो गया कर्मा, और कर्मा की जो शादी होता है विधवा औरत से, उसका नाम होता है सुगिया। क्या नाम होता है दोस्तों, सुगिया नाम होता है। और दोनों मिल जाता है तीसरा, वो जो बहन मान लेता है या फिर वो जो है भाई मान लेती है, कौन, तो जो है आपका महुआ। महुआ कर्मा को बहन मान लेती है। अब हो गया महुआ, हो गया कर्मा और सुगिया, तीनों मिलकर उलगुलान शुरू कर देते हैं, लड़ाई शुरू कर देते हैं, और जमींदार और ठेकेदार को चाहते हैं कि इसको सबक सिखाना पड़ेगा। तो इस स्थिति में देखा जाता है दोस्तों, अब दोस्तों हुलस्थुल में जंग आ जाती है, यानी कि आंदोलन बढ़ जाता है। क्योंकि कैरेक्टर यहाँ पर जो एक्टर तीन नज़र आते हैं, अब जो है इन लोगों में जोश आ जाता है। महुआ जो है इसका जो है खूब जो है आंदोलनकारी का बेटी ही होती है, और उसी प्रकार से आंदोलनकारी होती है, उसमें ताकत भी बहुत होता है। कई बार ठेकेदार और जिम्मेदार चाहते हैं कि इसको जो है मार के मतलब मौत का घाट उतार दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अब क्या होता है कि एक दिन वो ऐलान कर देती है, सबको कह देती है कि जितने भी गाँव का आदमी है तैयार हो जाओ, आपको जो जमीन लुटा गया है जमींदार के द्वारा, वो जो जमीन जो है आपको वापस मिल जाएगा, और जो आपका जिसका जमीन है वो उस पर खेती करेगा। अब इसको ये बात चल जाता है पता ये जमींदार को, और जमींदार जो है आदमी लगाता है, उसका आदमी आता है डंडा उंडा लेके और उसका माथा में मारता है, बहुत मार देता है लास्ट में दोस्तों, क्योंकि एक नहीं होते, बहुत सारे आदमी होते हैं, और इस प्रकार से वो मर जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की स्टोरी है। अब उसके बाद जो ही मरती है पता चलता है इनको क्या बोलते हैं हम, जो भाई मान लेता है किसको, कर्मा को। अब कर्मा को जो है उसके पास साथ नहीं हो पाता है उस समय, इसलिए कि उसी समय जो है गर्भवती थी उनकी बीबी, कर्मा की बीबी सुगिया। तो उसी समय पता चलता है कि वो मर गई है, और मर गई है तो इसका घर में एक क्या हो जाती है, लड़की पैदा हो जाती है। और वो लड़की कौन होती है दोस्तों, तो वो लड़की का ऐसे किताब में लिखा गया है कि वो लड़की हो जाती है, और ये समझ लेता है कर्मा कि ये जो है महुआ के बदले महुआ आ गई, यानी कि वो जो मर गई और उसी के बदले कौन आ गई, महुआ गई। लेकिन दोस्तों ये कई बार जो है अच्छे अच्छे राइटर ये लिख रहे हैं कि उस लड़की का नाम महुआ फिर पड़ जाता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। लेकिन ऑप्शन में आ गया दोस्तों कि बताइए कि ये
जो है महुआ मर जाती है, उसके बाद जो है कर्मा का जो बेटी पैदा होती है, उसका बेटी का नाम क्या है? तो महुआ है। महुआ आएगा तो ऐसा मत मार दीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि उसकी बेटी का नाम महुआ है, यानी ये कहा गया है कि कर्मा समझ लेता है कि महुआ के बदले महुआ गई, यानी महुआ मर गई, लेकिन अब उसी दिन, जिस दिन महुआ मरी थी, उसी दिन उसका बेटी आ जाती है, बेटी का जन्म हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार से जो है स्टोरी जो है स्टोरी में चेंज आता है, और फिर जो है इसमें जो है आंदोलन में एक बार भूमिका में ये चेंज आता है कि जोरदार आंदोलन करते हैं और सबकी ज़मीन मिल जाती है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, ये जो है कब्जा नहीं हो पाता है, लेकिन जब जो ही मर जाती है महुआ, महुआ के बाद जो है गांव में जो है एक आक्रोश पैदा हो जाता है और सब तैयार हो जाते हैं कि महुआ का बात को मान के उसका जो डहर बताया गया है, उसका जो रास्ता बताया गया है, उसी रास्ता पे हम लोग चलेंगे और जो है ये जितने भी ज़मीन है हम लोग वापस ले लेंगे। लेकिन दोस्तों लास्ट में क्या हो जाता है कि ये खंडार, खंडार कहने का मतलब है खंडहर बन जाता है। उनका जो घर होता है, गांव हो जाता है, वो खंडहर बन जाता है, क्योंकि गांव से सबको एक तरह से छोड़ना पड़ता है या फिर जो है ठेकेदार उसको छुड़वा देता है दोस्तों। इस प्रकार से ये खंडहर हो जाता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट में कि क्या है सो। तो सबसे पहले डींडा, डींडा में जो है आपको मैंने बताया जगन का जो है यहाँ पर दिखाया गया है कि जगन जो होते हैं एक क्या होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं और अपने बेटी का जन्म देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जन्म स्थान का बात आता है, तो जन्म स्थान जो है कि इनका जन्म कब आता है, तो जन्म आता है तो ये आता है महुआ का बात आता है दोस्तों। तो ये जन्म स्थान में यहाँ पर दिखाया गया है कि जो है बहुत अच्छा दिखाया गया है कि जो है उम्मीद रहता है लोगों को कि आ रहा है, बाहर के लोग आ रहे हैं, कारखाना लग रहा है, बन रहा है, तो उम्मीद होती है कि यहाँ पे का लोग जो विकास करेगा, आगे बढ़ेगा ऐसे वैसे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन एक काम होता है, यहाँ पर महुआ का जन्म हो जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर मर जाते हैं। कौन मर जाते हैं? जगन मर जाते हैं, चिंता से कि अब हम लोग का विस्थापन होने वाला है। सपून, यहाँ पर सपना जो है पूरा नहीं हो पाता है। सपना जो था ऐसा नहीं होता था, सपना तो था कि कुछ ना कुछ होगा, ये होगा, लेकिन सपना ना होके क्या हो जाता है, विस्थापन लोगों का हो जाता है, यानी कि अपना घर छोड़ना पड़ता है दोस्तों। डहर, डहर में जो है, डहर में क्या हो जाता है, रास्ता में आते रहता है और डहर में क्या हो जाता है लास्ट में कि इनका जो है शादी करने का नौबत आ जाता है। जब आते रहता है तो जैसे बताया कि नदी में वो जो है कूद जाती है कि सुगिया, और सुगिया को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। कौन दौड़ पड़ता है? कर्मा। और इस प्रकार से उनको रास्ता यहाँ पे मिलता है। हुलस्थुल, यहाँ पर लड़ाई कर देती है, तीनों मिल जाते हैं। कौन? महुआ मिल जाती है, कर्मा और सुगिया तीनों मिलकर जो है हुलस्थुल करता है, लड़ाई करता है जमींदार और ठेकेदार के विरोध में। उसके बाद पोहा, यानी कि यहाँ पर जन्म ले लेता है, यानी यहाँ पर मर भी जाती है। कौन मर जाती है? महुआ मर जाती है, महुआ मर जाती है। और लेकिन महुआ के बदले में कौन आ जाता है? तो महुआ आ जाता है। तो महुआ, महुआ कौन है? महुआ जो है ये जगन का बेटी है जो कि मर जाती है। कैसे? डंडा वगैरह से मार दिया था। कौन? जो है वहाँ पर जमींदार होता है, उसका आदमी लोग मार देता है। ठीक है, और उसी समय किसका जन्म हो जाता है? महुआ का। कि महुआ कहने का मतलब कर्मा और सुगिया का बेटी का जन्म हो जाता है। तो बहुत सारा जो लोग कहते हैं कि उनका जो है बेटी का नाम महुआ है, ऐसा बात नहीं है। कर्मा कहना है महुआ के बदले में महुआ आ गई। अब क्या है? खंडार, यानी कि जो लास्ट में क्या होता है कि जो लोगों को का जो घर होता है वो घर घर नहीं रह जाता है, बल्कि वो घर क्या बन जाता है? खंडहर बन जाता है, यानी घर देखने लायक नहीं होता है। ये था पूरा स्टोरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। आगे आप देख सकते हैं कि आप कहानी समझ गए होंगे। जब पूरी कहानी बताएंगे दोस्तों, आप यदि कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, यदि आपको कहानी सुनना है, जो आपको टफ क्वेश्चन लगता होगा, टफ कहानी लगता होगा, वो आप बताइएगा दोस्तों, उसको हम जरूर एक्सप्लेन करके वर्ड बाय वर्ड समझाएंगे आपको दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब विद्वान शोभेक विचार, ये जो लिखा गया है, ये जो काव्य लिखा गया है, ये जो कविता लिखा गया है, और ये 6 पार्ट में लिखा गया है, तो बहुत सारे जो है ये कवि हैं या फिर लेखक है, कहानीकार है, इसको पढ़े और पढ़ने के बाद अपना अपना विचार दिए। लेकिन विचार तो एक मौखिक दिए, लेकिन कैसे जो कहानीकार है या फिर जो कविता लिखने वाले हैं या लेखक हैं, वे लोग हैं लिखित तौर पर बता दिए। कौन कौन बताए? तो 6 आदमी का नाम आया। एक तो आया डॉक्टर डोमन साहू समीर के विचार, उसके बाद दूसरा आया श्री कृष्णचंद्र दास आला का विचार आ गया नजरे, शिवनाथ प्रमाणिक भी लिखे, एक झांके बात विचार भी लिखे, श्याम सुंदर महतो श्याम आधार ले आलो ये भी लिखे,
टू दू टूम बात लिखे शांति भारत ने। तो ये जो 6 आदमी हैं इस पर लिखे हैं कि ये जो है कहानी बहुत ही मज़ेदार है, और ये जो है इस तरह से ये बताया कि ये देश की रक्षा के लिए, अपनी गांव की रक्षा करने के लिए, राज्य की रक्षा करने के लिए आपको उतरना होगा, चाहे आपका रहें या ना रहें, आपको उतरना होगा, तभी तो है देश, राज्य, गांव आपका विकास करेगा। यानी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको जो है लड़ाई करने की ज़रूरत है, आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो इनको बताया कि बहुत अच्छा जो है ये मैसेज जाएगा लोगों के प्रति, बहुत अच्छा ये जो कविता लगा लोगों को। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखना ये 6 को कि कौन कौन ये जो है ये कविता जो था आपका डींडक डुआनी में जो 6 सर्ग में लिखा गया, 6 पाठ में लिखा गया है, तो इनको जो है कौन कौन जो है कवि या लेखक जो है इन पे अच्छा जो है लिखे हैं, इसके विषय में लिखे हैं कि ये जो लिखे हैं बंसीलाल बंसी ये बहुत अच्छा काम किए हैं, बहुत अच्छा लिखे हैं। ये सब किसने लिखा है? तो 6 आदमी का विचार है। और याद रखिएगा 6 आदमी कौन कौन है दोस्तों, तो भगवान का याद न रखिएगा, भगवान का याद रखिएगा नाम, तो 6 का याद रह जाएगा। भगवान कैसे देखिए, समीर, समीर मतलब क्या होता है? हवा होता है। हवा होता है कि नहीं दोस्तों? तो याद रखिएगा समीर, तो समीर भी एक तरह से क्या है? हवा। तो समीर किनको कहा गया है? तो डॉक्टर डोभाल साहू का दूसरा नाम क्या है? समीर। याद रहेगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये याद रह जाएगा समीर, डॉक्टर डोमन साहू। अब कहिएगा नहीं तो याद रखिएगा, मेरा गांव आइएगा ना तो डोमना एक है, डोमना याद रखिएगा, डोमना याद हो जाएगा। चलिए दूसरा कृष्णचंद्र दास आला। हम बोले ना इसको भगवान के याद रखना है नाम, तो याद रखिएगा कृष्ण भगवान। क्या याद रखिएगा? कृष्ण भगवान। और कृष्ण आला रे ऐसे याद रखिएगा, कृष्ण आला रे, तो हो गया कृष्ण आला, चंद्रदास आला। इसका उपनाम क्या है? आला है। किनका? कृष्णचंद्र दास का। तो दूसरा भगवान क्या हो गया? कृष्णा। पहला समीर और दूसरा क्या हो गया? कृष्णा भगवान। चलिए तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा है शिवनाथ परमाणिक। हम बताएं कि बहुत बड़ा भगवान है, वो कौन है? शिव भगवान, शिवनाथ परमाणिक। और शिवनाथ परमाणिक को आप जानते होंगे, इनको भी मानिक कहा जाता है, तो शिव भगवान हो गया। चौथा जो है अकेले, गॉड इज वन, भगवान क्या है? एक है। और तो हो गया एके, कौन होगा? एके, कौन? झारखंड का आदमी। तो एके झा, ये भी भगवान है एक तरह से। भगवान क्या है? एक है। भगवान क्या है? एक, एके झा। चलिए श्याम कौन सा भगवान का कहा गया है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो याद रखिएगा श्याम महतो, सुंदर महतो, और उसका उपनाम क्या है? श्याम। क्या है? श्याम है दोस्तों। चलिए अच्छा, दू टूम बात इसी पर लिखी है। ये जो आप देख रहे हैं कविता, क्या देख रहे हैं? तो देख रहे हैं आप डींडक डुआनी किसने लिखा है? तो लिखा है किसने? तो दोस्तों बंसीलाल बंसीले। ठीक है दोस्तों। तो डींडक डुआनी जो लिखे हैं उसमें दू टूम बात जो लिखी है वो कौन लिखी है? शांति भारत। कहेगा सबने आपको बताया सर भगवान, तो यहाँ पर कैसे भगवान नहीं आया? तो भारत माता नहीं होता है, वो तो भगवान है, देवी देवता है ना जी। तो याद रह जाएगा। ये 6 आदमी विचार दिए हैं कि ये जो है बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि ये जो है क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इनको अच्छा लगा है, तो इस पर लिख ही दिए हैं। इस पर ये जो बंसीलाल बंसी लिखे हैं उस पर इन लोग दिए हैं। तो याद रह गया होगा दोस्तों कि आखिर कौन कौन है। तो सबसे पहले याद रखना है समीर, ठीक है। दूसरा याद रखना है कृष्णा भगवान। तीसरा याद रखना है श्याम। चौथा एके झा यानी झारखंड। और उसका फिर रखना है शिव भगवान या कि शिवनाथ परमाणिक। फिर आपको भारत माता यानी कि शांति भारत। क्या है? शांति भारत आपको याद रखना है दोस्तों। याद हो गया होगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप 6 भगवान का नाम याद रख लिए होंगे, ठीक है। तो कोई तो छूटा नहीं दोस्तों। शांति भारत, भारत माता, श्याम हो गया, ठीक है। फिर एके झा, अकेले जो है गॉड इज वन, शिव भगवान। उसके बाद क्या है? कृष्णा भगवान। और सबसे ऊपर में क्या था? तो था समीर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पूरा स्टोरी समझ गए होंगे। यदि स्टोरी में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वर्ड बाय वर्ड आपको हम स्टोरी समझाने का प्रयत्न करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो को कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ, बिना रटे याद करने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।